अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफ विद माही जैम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। और वेदर चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत गला वाला अप एंड डाउन, तो इसलिए थोड़ा सा लेट वीडियोस अपलोड हो रही हैं। सो बस चलते हैं, हम अपना फाइनल डेस्टिनेशन दिखाते हैं आप लोगों को इस सीरीज़ का, ट्रैवल सीरीज़ का। सो या हम लोग क्वेबेक पहुँचे रात 9 साढ़े 9 बजे, और फिर हमने जो जगह बुक करवाई थी वहाँ की कीज़ वगैरह ली और फ्रेशन अप हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो क्वेबेक से 20-30 किलोमीटर पहले ही एक गैस स्टेशन है, और यहाँ पे सारे फ्रेंच और क्या कहते हैं, असल में ये जो प्रोविंस है यहाँ पे मोस्टली फ्रेंच आपको मिलेंगे। तो वो इतना मज़े का वो जो हम मूवीज़ में देखते हैं, कोई रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप और वहाँ पे डांस और क्या कहते हैं, तो वैसे अभी आपको जमशेद बताते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे हम गैस भरवाने के लिए रुके थे, तो साथ में मोटेल वगैरह था, तो उसके अंदर म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, लाइव बैंड। वो पैटियो जिसको कहते हैं था बाहर, तो बाहर बैठे हुए थे लोग, तो उसके अंदर वो डांस वगैरह कर रहे थे कुछ लोग, और दे वर हैविंग फन। तो क्वेबेक में ये था, वाज प्रीटी गुड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सुबह से शाम, शाम से रात हो गई है, और अभी हम लोग फाइनली अपनी लोकेशन पे पहुँचे हैं। बट अभी भी एग्जैक्ट नहीं पता कि हमारा घर कौन सा है, पार्किंग का है। तो वो चीज़ सारा कुछ फ़ोन पे, और क्या कहते हैं, जहाँ से जिनसे हम लोगों ने बुकिंग कराई थी उनसे की वगैरह लेनी है, तो वो अभी चल रहा है और पार्किंग ढूंढ रहे हैं। बट ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये हमें तब पता नहीं था कि हमारे घर के फ्रंट का व्यू है। बट ये मेन क्या कहते हैं, यहाँ का एक व्यू, या जहाँ पे लोग विज़िट करते हैं, तो बहुत ही हसीन सा। फिर अभी हम लोग तो बस अभी गाड़ी पार्क करके चीज़ें उसे निकालेंगे, और फिर आपको दिखाते हैं जो घर हम लोगों ने बुक कराया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की, और इसके बाद आपको बताएंगे फर्दर डिटेल यहाँ के बारे में जमशेद, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा फर्स्ट टाइम था आप लोगों की तरह, तो आप लोग भी जानिए और मैं भी जानूँगी इनसे। तो अब आप बताएं। हुआ ये था कि इसका जो लॉक था वो ब्लूटूथ लॉक होता है, जो अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कहीं बैठ के उसको लॉक
का कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, तो टेम्परेरी किसी को साइन करना हो तो भी किया जा सकता है। तो वो कोड हमसे लग नहीं रहा था, तो फिर हमने जो इसका बंदा था, जो ओनर था, उसको फ़ोन किया, तो उसने दूसरा कोड दिया था हमें। तो यूजुअली होटल्स वगैरह दूर होते हैं, तो ये एयरबीएनबी पे जो लोग एडवर्टाइज़ करते हैं तो वो करीब होते हैं, तो इसलिए हमने ये इंतखाब किया। तो अभी हम आपको अंदर का टूर दिखाते हैं, क्योंकि अभी कोड लग गया था और सामान भी हम लेके आ गए थे। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है, येलो डोर, और ये दाखिल होते ही मतलब काफ़ी अच्छा था, वाज वेरी नाइस। स्टेप्स थी अंदर, एंड देन फिर वहाँ से होते हुए लाइक वेरी क्लीन, बहुत अच्छा था। और राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे एक एक कमरे थे, और ये पिलर, इसके स्टोन पिलर्स थे, और ये एक कमरा है, और इसके अंदर काफ़ी असल में घर जो है ये बहुत ही पुराने और कदीम किस्म के होते हैं, सो लोग इसलिए भी लाइक करते हैं। और क्या कहते हैं, पत्थर के भी हैं। यूजुअली यहाँ पे तो लकड़ी के घर और लकड़ी की चीज़ें ज़्यादा होती है, सो यहाँ पे लाइक जो पिलर या दीवारें शिवारें होती है वो लकड़ी की होती है, सॉरी पत्थर की होती हैं, तो इसलिए भी लोग ज़्यादा, और क्या कहते हैं उसको, होटल या रेस्टोरेंट्स तो नहीं, लेकिन होटल वगैरह से ये ज़्यादा एक कोजी और क्या कहते हैं घर वाली फीलिंग्स देती हैं, सो इसलिए लोग इनका इंतखाब करते हैं। और इसमें ये था कि हाँ, इसमें इसका असल में रस्टिक और विंटेज लुक, इसकी वो क्या कहते हैं हाइलाइट्स थी। तो रस्टिक ये होता है कि इसके अंदर मॉडर्न प्लस विंटेज लुक हो, उसमें नहीं आपके पास स्टोन वॉल्स या स्टोन पिलर्स या फिर इस तरह का आर्ट, डिफरेंट किस्म का आर्ट, और ये मॉडर्न टच भी होना चाहिए। तो इसके अंदर अटैच बाथरूम था, स्टैंडिंग शावर, ये एक कमरे के साथ। और जो दूसरा कमरा था इसके अंदर, ये दिस वेरी गुड, लाइक स्टैंडिंग शावर वाज नाइस, और ये इसके वॉशरूम था एक कमरे के साथ। तो ये इसको कहते हैं रेन शावर। तो ये पानी इवनली आता है, जैसे आप बारिश में खड़े हो तो वैसा फील आता है, तो बहुत अच्छा था। और दूसरा ये कि बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ़ सुथरा। और दूसरा ये कि कोरोना की वजह से इन्होंने बहुत हर चीज़ अच्छे से नई प्लस सैनिटाइज़ करके रखी हुई। और एक और बात वो हम आपको आगे बताएंगे। सो अभी आपने देखा होगा कि एक बेडरूम आपको जमशेद ने शेयर किया, ये दूसरा बेडरूम है, दोनों में एसीज़ हैं। और ये आप साथ साथ देख सकते हैं किचन है, फ्रिज है, किचन में लाइक सारी ज़रूरत की चीज़ें। और ये जो हम बात कर रहे थे आपसे यहाँ के इंटीरियर की, वो भी इतना हसीन। और ये टेबल आप देख सकते हैं पुराने दौर का, लाइक वो ऊंचे और इस तरह की चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते थे, तो वो है। प्लस एक छोटा सा लाउंज भी है या लिविंग एरिया जो कहते हैं जिसको, वो। और दूसरा ये कि यहाँ पे आप लोग किचन देख सकते हैं, किचन में बहुत सारी चीज़ें, बर्तन से लेकर लाइक हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद होती है। सो लोग अपनी चीज़ें साथ भी लेके जाते हैं, जैसे हम लोग देसी लोग हैं तो हमें घर का खाना या हम हलाल प्रेफर करते हैं, तो हम लोग भी अपनी, या चाय होती है, जैसे कि कॉफ़ी जितनी पी लो, बट चाय की वो एक दिन में हम लोगों का लाइक पीना वो तलब ख़त्म नहीं हो सकती, तो लोग अपना चाय, चीनी और ये चीज़ें भी ले जाते हैं। सो हर एक चीज़ है यहाँ पे, आप लोग इजीली बना सकते हैं, पी सकते हैं। और घर का लुत्फ़ प्लस बाहर लाइक एक नया शहर, नई जगह, बट वो एक जो कोजीनेस कह लें इसकी वजह से आपको घर घर फ़ील होता है। प्लस ये वॉशरूम इनका देखें, ये इनका कॉमन वॉशरूम है, ये भी बहुत हसीन, बहुत बड़ा वॉशरूम था। तो सब कुछ नीट एंड क्लीन। और इतना थकावट होता है, पूरे दिन की थकावट, और इसकी वजह से आप लोग सफ़र की फ्रस्ट्रेशन वो एकदम से सब, तो वो पूरे दिन की थकावट सुकून या रिलीफ में बदल जाती है, सो मज़ा आता है। इसके अलावा यहाँ पे हंसी भी आ रही है, बट वो हर एक मैं थी, जमशेद थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि हम कोई भी पार्ट मिस ना करें, हमारा एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर करें। सो वहाँ पे वो बना रहे स्नैप्स, क्या कहते हैं, वीडियोस, और यहाँ पे मैं शूट कर रही, तो जो भी किया, बट हम लोगों ने अभी फ्रेश भी नहीं हुए एज़ इट इज़, जैसा कि हम गाड़ी से उतरे, और लेकिन आप लोगों के लिए हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सो आप देख सकते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो रग है, ये भी पता नहीं किसी जानवर की स्किन हो सकती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट लग रहा है किसी भालू का या किसी और चीज़ की स्किन। और इसके अलावा तो किचन से लेकर लॉन्ड्री तक, लॉन्ड्री से लेकर किचन तक सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है, या आप देख सकते हैं।
तो बस इसके बाद हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, चेंज वेंज किया और इसके बाद खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करके अभी हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का। वेट कर रहे हैं। पहले ज़रा टेंशन थी कि पता नहीं यहाँ पे हलाल खाना होगा या नहीं, हलाल के अलावा देसी होगा या नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया। सो ये खाना है और उसके बाद हम लोग निकले रात को बाहर। तो अभी आपको बाहर का सीन दिखाते हैं। तो बस ये स्ट्रीट व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, चाय की तलाश में पत्ती हम लोग ढूंढ रहे थे। वो बिल्कुल हमारे माइंड से निकल गई थी कि हमें साथ लेके जानी चाहिए थी, क्योंकि दूध तो कहीं से भी मिल जाता है बट पत्ती हर जगह नहीं मिलती, क्योंकि लोग ज़्यादातर यहाँ पे कॉफ़ी या कुछ और पीते हैं। ये पुरानी ब्रिक्स है, ईंटें वगैरह, तो उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है सब चीज़ों को, जैसे पुरानी ब्रिक्स वगैरह। तो इस शहर की खासियत ये है कि इसको इन्होंने उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रखा हुआ है, ओल्ड क्वेबेक सिटी। सो ये ओल्ड क्वेबेक सिटी है, ओल्ड क्वेबेक सिटी की गलियों में। ओह, इधर बैठे 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 बैठे। अंदर जाके पता करें किसी। तो ये इनकी जो जगह थी, ये एक फूड स्ट्रीट टाइप की आप कह सकते हैं, कि साइड पे राइट साइड पे सारे पैटियोज़ वगैरह थे। तो अभी तो खैर रात ही, इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया था तो बंद है, लेकिन इस पे यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी चहल पहल होती है, लोग भी होते हैं काफ़ी, और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं बाहर। अंदर तो नहीं बिठा सकते, बाहर बिठाते हैं। तो ये गली टाइप की है और उसके अंदर ये सोवेनियर्स कह लें आप, या इस तरह की कोई डिफरेंट विंटेज चीज़ें, उनकी शॉप्स वगैरह भी हैं कि अगर कोई आए तो यहाँ पे कोई जैसे कहते हैं सुवेनियर वगैरह, यादगार और टाइप की कोई चीज़ ले सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा इलाका था। और जैसे कि पहले ही बताया कि सारी इनकी आउटलुक जो है सबकी बिल्डिंगों की पुरानी थी। और ये एक और व्यू है ऊपर, यहाँ पे इनका एक जैसे हॉल होता है, हॉल तो नहीं कहते, क्या कहते हैं उसका, जैसे खुला एरिया होता है, लाइक कॉमन एरिया है सबका, बहुत बड़ा। और ये होटल है लाशिटाओ, लाशिटाओ कहते हैं शायद। एनीवे ये बहुत फेमस होटल है ऑन द लेफ्ट। और ये इनका मॉन्यूमेंट है इसका, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, पर ये बोर्ड वॉक है इसको कहते हैं। नीचे लकड़ी के लगे हुए थे पैनल्स, तो बोर्ड वॉक कहते हैं, क्योंकि राइट साइड पे रिवर था। आई थिंक वो है सेंट लॉरेंट रिवर है, जो मॉन्ट्रियल से आता है, क्योंकि ये तो क्वेबेक सिटी है। तो ये एक जैसे आप कह सकते हैं चौरस्ता कह सकते हैं, जैसे राउंड अबाउट होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे राउंड अबाउट नहीं होते, पहले होते थे ब्रिटिश दौर में। तो ये उस तरह की एक जगह है, जैसे मूवी से भी दिखाते हैं कि लोग जमा नहीं होते, तो ये उस तरह की जगह है। तो काफ़ी मॉन्यूमेंट है पुराने भी, और तो ये वॉक करने के लिए अच्छी जगह है।
ये जो नीचे अभी आप देख रहे हैं, ये पहले जो पुराना फोर्ट था उसकी दीवारें इस तरह होती थी, तो उन्होंने जो कुछ हिस्सा जो है नीचे इसका अंडरग्राउंड था तो उसके प्रिजर्व किया हुआ है और ये इसके ऊपर बनाया हुआ है। तो ये शायद आपको रात की वजह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सेंट लॉरेंट रिवर है जो मॉन्ट्रियल से आता है, और मॉन्ट्रियल पता नहीं कहाँ से, आई थिंक ऑटवा से भी आता है, ऑटवा से होता है मॉन्ट्रियल आता है, मॉन्ट्रियल से क्वेबेक। तो ये सेंट लॉरेंट रिवर है। ये उसका एक व्यू है। तो बस अभी आप दें हमें इजाज़त और हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैं आपसे बात करना चाह रही थी, वो ये कि समटाइम्स आपको अपनी आवाज़ भी ना बहुत बुरी लगती है जब आप सुनते हैं। सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो माजरत, क्योंकि वॉइस ओवर इस टाइम मैं ये समझती हूँ कि सबसे मुश्किल तरीन एक टास्क है, उसको करना, वॉइस ओवर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। तो चलें, आप दें हमें इजाज़त और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।